हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी सेल्फ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाऊंगी उससे आपको रियलाइज होगा कि गुस्सा कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता है। गुस्से से हमें खुद को ज़्यादा नुकसान होता है बजाय इसके कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। गुस्सा एकदम वैसा ही है जैसे कि हम गर्म कोयला अपने हाथ में भींच के रख लें कि इसे दूसरे पे जोर से मारेंगे, लेकिन जैसे ही हम उसको दूसरे पे मारते हैं उससे पहले ही हमारे हाथ जल चुके होते हैं। उससे हमें ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है ऑलरेडी। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं स्टोरी। इस कहानी का नाम है मिट्टी का दिल। सूरज एक गुस्सैल लड़का था। वह छोटी छोटी बात पर बहुत नाराज हो जाता था, दूसरों से झगड़ा करता रहता था। उसकी इसी आदत की वजह से उसके कोई ज़्यादा दोस्त नहीं थे। सूरज के माता पिता और सगे संबंधी उसे अपना स्वभाव बदलने के लिए हजारों बार समझा चुके थे, लेकिन उसका इन सब बातों पे कोई असर ही नहीं हो रहा था। एक दिन सूरज के पेरेंट्स को शहर के करीब किसी गांव में रहने वाले एक सन्यासी बाबा का पता चला, जो अजीबोगरीब तरीकों से लोगों की समस्याओं को दूर किया करते थे। अगले दिन सुबह सुबह वे सूरज को बाबा के पास ले गए। बाबा बोले, जाओ और चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो। सूरज को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन माता पिता के डर से वह ऐसा करने को तैयार हो गया। कुछ ही देर में उसने वो ढेर तैयार कर लिए। फिर उसको बाबा ने बोला कि अब इन ढेरों से 2 दिल तैयार करो। सूरज ने जल्दी मिट्टी के 2 हार्ट शेप तैयार कर लिए और झुंझलाते हुए बोला, हो गया बाबा, क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? बाबा ने उसे इशारे से मना किया और मुस्कुराकर बोले, अब इनमें से एक को कुम्हार के पास लेकर जाओ और कहो कि वो इसे मिट्टी की ढाल पर पका दे। सूरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा करना क्या चाहते हैं, पर अभी उनकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। 2-3 घंटे बाद सूरज यह काम करके लौटा। फिर उसको बाबा ने कहा, ये लो रंग, और अब इस दिल को रंग कर मेरे पास ले आओ। आखिर आप मुझसे कराना क्या चाहते हैं बाबा? इन सब बेकार टोटकों से मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ रहा है। सूरज बड़बड़ाने लगा। बाबा बोले, बस पुत्र, यह आखिरी काम है। सूरज ने चैन की सांस ली। भट्टी में पके उस दिल को लाल रंग से रंगने लगा। रंग जाने के बाद वह बड़ा ही आकर्षक लग रहा था। सूरज भी अब कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से बहुत खुश था और मन ही मन सोच रहा था कि वह इसे ले जाकर अपने रूम में लगाएगा। वह अपनी इस कृति से बड़ा ही गर्व महसूस कर रहा था और बाबा के सामने इसे लेकर पहुंचा। पहली बार उसे लग रहा था कि शायद बाबा ने उससे जो जो कराया ठीक ही कराया और इसकी वजह से वह गुस्सा करना छोड़ देगा। तो हो गया तुम्हारा काम पूरा? बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी हाँ, देखिए ना, मैंने खुद इसे लाल रंग से रंगा है। सूरज उत्साहित होकर बोलना शुरू हुआ। ठीक है बेटा, ये लो हथौड़ा और मारो इस दिल को, बाबा ने आदेश दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने इतनी मेहनत से इसे तैयार किया है और आप इसे तोड़ने को कह रहे हैं? सूरज ने विरोध किया। इस बार बाबा ने बहुत ही ज्यादा गंभीर होकर बोला, मैंने कहा ना, मारो हथौड़ा। सूरज ने तेजी से हथौड़ा अपने हाथ में लिया और गुस्से से दिल को तोड़ दिया। जिस दिल को बनाने में सूरज ने आज दिन भर का काम किया था, एक झटके में उस दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। देखिए क्या किया आपने, मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। बाबा ने सूरज की इस बात पर ध्यान ना देते हुए अपने थैले में रखा मिट्टी का दूसरा दिल निकाला और बोले, चिकनी मिट्टी का यह दूसरा दिल भी तुम्हारे ही तैयार किया हुआ है। मैं इसे यहाँ जमीन पर रखता हूँ, लो अब इस पर भी अपना जोर लगाओ। सूरज ने फौरन हथौड़ा उठाया और दे मारा उस दिल पर नर्म और नम होने के कारण इस दिल का कुछ खास नहीं बिगड़ा, बस उस पर हथौड़े का एक निशान भर उभर आया गया। अब आप खुश हैं? आखिर ये सब करने का क्या मतलब था? मैं जा रहा हूं यहां से। सूरज यह कहकर आगे बढ़ गया। ठहरो पुत्र, बाबा ने सूरज को समझाते हुए कहा,
जिस दिल पर तुमने आज दिन भर मेहनत की वो कोई मामूली दिल नहीं था। दरअसल वो तुम्हारे असल दिल का ही एक रूप था। तुम भी क्रोध की मिट्टी में अपने दिल को जला रहे हो, उसे कठोर बना रहे हो। ना समझी के कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि यह तुम्हें ताकत का एहसास दिलाता है। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से तुम मजबूत दिख रहे हो, मजबूत बन रहे हो। लेकिन जब उस हथौड़े की तरह जिंदगी तुम पर एक भी वार करेगी तब तुम संभल नहीं पाओगे और उस कठोर दिल की तरह तुम्हारा भी दिल चकनाचूर हो जाएगा। समय है, संभल जाओ। इस दूसरे दिल की तरह विनम्र बनो। देखो, इस पर तुम्हारे वार का असर तो हुआ है, पर ये टूटकर बिखरा नहीं है। ये आसानी से अपने पहले वाले रूप में आ सकता है। ये समझता है कि दुख दर्द जीवन का एक हिस्सा है और उनकी वजह से टूटना नहीं बल्कि उन्हें अपने अंदर सोख लेना ही अक्लमंदी है। जाओ और क्षमाशील बनो, प्रेम करो, अपने दिल को कठोर नहीं विनम्र बनाओ। सूरज बाबा को एकटक देखता रहा। वह समझ चुका था कि अब उसे कैसा व्यवहार करना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत बहुत पसंद आएगी और आप शायद इसे सुनने के बाद अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे और विनम्र बनेंगे।